ईरान इजरायल युद्ध की अब बात करते हैं। वहां पर क्या हालात चल रहे हैं, क्या ईरान की तरफ से जो है कहा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खमेनेई ने आज तेहरान में ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई और इस नमाज के बाद उनकी तरफ से जो है वो संबोधित भी किया गया जो ईरान के लोग हैं और एकजुट रहने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है। दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील आयतुल्ला खमेनेई ने यहाँ पर की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। खमेनेई ने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खमेनेई ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो और उनको कमज़ोर करके उसका फ़ायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फ़िलिस्तीन, यमन, लेबनान हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। और खमेनेई का ग्रैंड मस्जिद से संबोधन इसलिए भी ख़ास है क्योंकि करीब 5 साल बाद यहाँ आकर उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और अपनी बात रखी है। इससे पहले जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाने के लिए आए थे। तो आयतुल्ला खमेनेई की तरफ से एकजुट रहने का संदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इस नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थीं और यहाँ पर जो लोग हैं उनको संबोधित किया आयतुल्ला खमेनेई ने। और जब से तनाव जो है वो पैदा हुआ है इजराइल और ईरान के बीच, उसके बाद ये मौका था जब वो लोगों के बीच यहाँ पर आए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि ग्रैंड मस्जिद है तेहरान की, जहां पर आज जुमे की नमाज जो है वो पढ़ाई गई और दूर तक यहां पर जो है वो लोग नजर आए क्योंकि बड़ी तादाद में इस जुमे की नमाज में शिरकत करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे। कई सारे लोग जो है पोस्टर भी लिए हुए थे। महिलाएं जो हैं वो उनकी बयान भी कुछ इस तरह के आए कि वो तैयार हैं अगर इसराइल की तरफ से जो है हमला किया जाता है। कादमनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादमनी, एक बड़ी गैदरिंग यहाँ पर थी जिनको संबोधित यहाँ पर आयतुल्ला खमेनी ने कहा किया और एकजुट रहने का संदेश, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या बाकी जो अरब मुल्क हैं उनसे भी साथ आने की अपील वो कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, 2 तरह के संदेश दिए गए हैं। एक तो जो फ्राइडे प्रेयर्स के समय ऐसे ही अच्छी खासी तादाद होती है लोगों की, काफ़ी अहमियत रखता है फ्राइडे का जो नमाज़ होता है। और इस वक़्त में जब खुद सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, वो ऐलान ये पहले से कर रहे हों कि उसका वो नेतृत्व करेंगे, तो 5 साल में पहली बार अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए आए। और जैसा आपने भी बताया कि यहाँ पर महिलाएँ भी थीं और बड़ी संख्या में बाकी लोग भी मौजूद थे। तो ये भी एक संदेश दिया गया है। ये संदेश है कि ईरान में सब कुछ ठीक है और ईरान के नेता के पीछे सब खड़े हैं। और ईरान के नेता जो हैं अपने लोगों को बता रहे हैं कि वो बहुत मजबूत हैं और हर दुश्मनी का, हर हमले का वो जवाब देंगे। एक तरह से उन्होंने वेस्ट वर्सेस वहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो किया है। उन्होंने कहा है कि एक ही दुश्मन है और सीधा इशारा अमेरिका की तरफ है। इज़राइल के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जब भी ज़रूरत होगी वो जवाब देने से हिचकेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर का हमला, 2023 का हमला, जो कि पूरी दुनिया ने एक आतंकी हमला बताया है, उसको उन्होंने कानूनी और सही बताया है। तो ये भी एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान के साथ खड़े हैं और ये सभी जो हैं वो जो मुस्लिम हैं दुनिया भर के, उनके साथ खड़े हैं। सबको साथ आके रेजिस्ट करने के लिए उन्होंने कहा है। तो एक तरह से उन्होंने एक मजबूती का संदेश देने की कोशिश की है, जहाँ पर ईरान के रिसोर्सेज की बात होती है, ईरान की मजबूती की बात होती है, उसके सैंक्शंस के कारण उसकी आर्थिक स्थिति की बात होती है। तो इन सबको एड्रेस करने की कोशिश उन्होंने इस नमाज के वक्त और जी, हसन नसरल्लाह को याद करते वक्त की है। लेकिन यहाँ पर कादमनी, मिस्र, सीरिया तक की बात वो यहाँ पर कर जा रहे हैं और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनसे एकजुट आने की बात कर रहे हैं। क्या ईरान इस स्थिति में अभी है कि वो इतने बड़े स्तर पर अगर लड़ाई छिड़ती है तो उसमें मुकाबला कर पाए? देखिए, जहाँ तक लड़ाई की बात है, वहाँ पर ईरान बार-बार कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। तो अगर आप दोनों को जो बयान है ईरान का कि बार हम युद्ध नहीं चाहते, अगर इज़राइल ने हमला किया, जवाबी हमला किया, तो हम जवाब देंगे। और दूसरी तरफ ये जो आज जो उन्होंने कहा है खamenei ने वहाँ पर जुमे की नमाज़ के बाद, तो ये दोनों बहुत कंट्रास्ट नज़र आते हैं। लेकिन तब भी एक संदेश ज़रूर है कि हम जवाब देने में हिचकेंगे नहीं। अगर इसके आप पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझे, तो इसका यही है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे।
लेकिन वो सभी को साथ आने भी बोल रहे हैं। एक चीज़ जो बहुत अहम, जो अभी आपने भी कही, अरब वर्ल्ड के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं कि ईरान के पीछे कौन-सा देश इस क्षेत्र में खड़ा है, वो नहीं है। उसको भी वो कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने भी अरब देश हैं, वो भी साथ आएँ। लेकिन अरब देश जो हैं, तो वो अलग-अलग अपने-अपने इंटरेस्ट जो हैं वो भी देख रहे हैं, और वो भले ही ये ना चाहते हों कि लड़ाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईरान के साथ बिल्कुल खड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि उनके इस स्पीच में साफ नज़र आया। जी। अच्छा कादमनी, यहाँ पर अरब वर्ल्ड की तो बात यहाँ पर हो रही है, क्या पूरा ईरान इनके साथ है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का बयान आया था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये जवाबी कार्रवाई की बात इनकी करना और इतनी बड़ी गैदरिंग को संबोधित करना एक तरह से संदेश भी था कि लोग हमारे साथ हैं। तो क्या ईरान के लोग इस बात से सहमत हैं कि ईरान इस स्थिति में आए कि वो युद्ध अगर छिड़ जाए तो उसके लिए तैयार रहें? देखिए, ईरान के लोगों की बात या कहीं भी किसी भी देश के लोगों की बात हमेशा नेता ज़रूर करते हैं। इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग जो हैं उसके खिलाफ हो सकते हैं, या एक बड़ा जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके खिलाफ हो सकता है। फैसले जो लेती हैं वो सरकारें लेती हैं। तो ये जो सरकार है, जो सुप्रीम लीडर है, वो यहाँ पर फैसले लेंगे। आपको याद होगा कि जब अभी इज़राइल पर जो एक मिसाइल और रॉकेट्स दागे गए थे, जी। बिल्कुल बारिश था उनका, उसके लिए ग्रीन सिग्नल कहाँ से आया था? वो सुप्रीम लीडर की तरफ से आया था। तो राष्ट्रपति भी जो हैं, उनका जो फाइनल जो ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, वो चाहे वो कुछ भी बोले, वो सुप्रीम लीडर से ही आएगा। तो फैसले सारे सरकार के पास है। लोग क्या चाहते हैं बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन लोगों को ये बताया गया है कि हम बहुत मजबूत हैं, और सबको एकजुट रहना चाहिए। ये आश्वस्त करने की भी लोगों को कोशिश है, वहाँ ईरान के लोगों को कोशिश है कि वो जो है एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक बढ़िया जवाब दे रहे हैं, और एक मजबूत राष्ट्र में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरह का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी और इनकी तरफ से जो है वो किए गए। आयतुल्ला ख़मैनी की तरफ से एक बड़ी गैदरिंग थी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर। कादमनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि ईरान अब किस तरफ जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो जुमे का दिन था, जुमे की नमाज तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में ये आयोजित की गई, जिसमें आयतुल्ला ख़मैनी जो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के, उन्होंने इस नमाज को पढ़ा है और उसके बाद एक बड़ी गैदरिंग को संबोधित किया। बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे थे और वो एकदम तैयार जो है वो लग रहे थे कि ईरान का जो भी रुख होगा उसमें वो साथ यहाँ पर जो उनकी लीडरशिप है उसके नज़र आ रहे हैं।